Hello everyone. So recently you all have been seeing this small little addition in our family. So she is Spicy Miss Pepper. Now most often I have been asked this question that if you already have other pets in the house, how do you introduce another new pet? So most people don't want to adopt anymore because they fear that the pets they already have will not be able to adjust with the new one. तो बहुत ऐसे अबंडेंट किटन्स या फिर पपीज़ होते हैं या फिर इवन द ओल्डर वंस जिन्हें किसी और जगह में रहने का आदत था पर उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज़ उनका उम्र हो चुका। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अबेंडेंट डॉग्स एंड कैट्स के होते हैं जहां आप चाहते हैं अडॉप्ट करना पर आपको डर होता है कि आपके घर में जो पहले से है उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इसका टिप्स मैं आज इस वीडियो में दूंगी ताकि ये फिर से कोई बहाना ना हो अडॉप्ट ना करने के लिए। तो अगर आपके पास पहले से कोई पेट है उसके साथ भी आप अच्छे से बॉन्डिंग करवा सकते हो। इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ यू इंट्रोड्यूस। एक झटके में पहले ही लाके सबको साथ में रख दिया ये मत कीजिए, पर एक तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का, तो वो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो बेसिकली व्हेन आई गॉट दिस लिटिल किटन, उसको पहले हमने बास्केट में रखा था, डायरेक्टली दोनों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया। बास्केट में घर में अंदर लेकर आई और फिर मैं इन बच्चों को धीरे धीरे एक दूसरे का स्मेल से अकस्टम्ड होने दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब तीनों ने एक दूसरे का स्मेल अच्छे से समझ लिया कि कमरे में कौन कौन है, बिकॉज ये लोग साइट और स्मेल इन दोनों चीज़ों से काम करते हैं, तो उन्हें स्मेल अच्छे से समझ में आता है। इसलिए बास्केट में रहते हुए वो सूंघ रही थी बाकी एनवायरनमेंट को और फिर उससे समझ में आ रहा था कि कौन कौन है। ये देखिए, ये जब घर में आई तो इस ग्रीन वाले बास्केट के अंदर थी। अब बास्केट में रहते हुए वो मफ़िन को बाहर देख रही थी पर थोड़ा सा डर रही थी। मफ़िन को वो गुर्रा रही थी और मफ़िन की सेफ्टी के लिए भी ये केज बंद था तो शी कुड नॉट हार्म हिम, बाइट या स्क्रैच नहीं कर सकती थी। मफ़िन ने बहुत कामली उसको एक्सेप्ट किया। मफ़िन बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं हुआ, बहुत ही कामली उसको देख रहा था। और मफ़िन तो वैसे ही है ही इतना स्वीट, तो इसलिए वो आराम से बैठा था। खीर भी एक्साइटेड था, पहले थोड़ा बहुत जंप किया पर आई हैड टू बी केयरफुल ताकि बास्केट के ऊपर जंप ना करे। और फिर मैंने बच्चे को एक बड़े से केज में शिफ्ट किया, उस बास्केट से निकाल के इस केज के अंदर डाला, केज को कपड़े से ढक दिया। अब मफ़िन इस केज के सामने बैठा हुआ है वंडरिंग कि कैसे अंदर जाए। खीर भी कामली बैठा हुआ है। फिर मफ़िन स्टार्टेड टू प्ले विद दिस क्लॉथ जो जिससे मैंने कवर करके रखी थी। कवर इसलिए किया था ताकि डायरेक्टली बच्चा इन दोनों को देख के घबरा ना जाए और बिगर केज में रह के वो थोड़ा मूवमेंट भी कर सकती है बिकॉज़ बास्केट में बहुत ही छोटा जगह था। मफ़िन यहाँ पे खेल रहा है इस चीज़ के साथ। थोड़ी देर में ये बच्चे एक दूसरे के सामने आएंगे। अभी तो थोड़ा मैंने इनको खेलने दिया ताकि कंफर्टेबल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कंफर्टेबल रहना, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। फिर देखिए मैंने कपड़ा हटा दिया, सब एक ही कमरे में साथ में है, बताए रिलैक्सिंग। मफ़िन और खीर रिलैक्स कर रहा है। यहाँ अभी मफ़िन बैठ के पूरा सीन देख रहा है ऊपर से। खीर इज़ इन फ्रंट ऑफ द केज, वो बच्चे को देख रहा है, बच्चा भी अंदर बैठ के देख रही है। सामने करीब नहीं आना चाहती बट एटलीस्ट देख पा रही है, तो थोड़ा देख देख के समझ जाएगी कि थ्रेटन नहीं है, यहाँ पे डरने वाला बात नहीं है। तो बच्चों को एक ऐसे जगह पे रखिए ताकि एक दूसरे को देख सके पर आमने सामने एकदम से पकड़ ना सके, हार्म ना कर सके। अब मफ़िन इस बास्केट के साथ खेलने लग गया। मफ़िन को लगा ये बास्केट अब उसका हो गया, वो चला गया बास्केट में। वैसे भी जब वो छोटा था जिस वक्त उसको मैं घर लाई थी तो इसी बास्केट में लाई थी, इसलिए नॉस्टैल्जिया है उसका इस बास्केट के साथ। वो अभी याद कर रहा है अपने बचपन को, तो चला गया इसके अंदर। अभी थोड़ा इसी में दोनों घुल मिल के बैठेंगे, खीर और मफ़िन। अभी दिल प्ले विद दिस बास्केट और तब तक छोटी वाली विल बी महफूज इन द केज। तो यही मैं बता रही थी कि कहीं ऐसे जगह पे रखिए ताकि बच्चे एक दूसरे को देख पाए पर आमने सामने आके एक दूसरे को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना सही रहेगा। अब यहाँ पे
ये पर्दा इस कपड़े को मफ़िन ने खींच के हटा दिया है और वो खेल रहा है इसी कपड़े के साथ। तो जो भी चीज़ें बच्ची के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि ये कपड़ा, इस कपड़े के साथ अगर मफ़िन खेल रहा है तो उसको हैप्पी मेमोरीज़ हो रहा है ना। तो जैसे ही न्यू मेंबर आई, अगर मैं मफ़िन या खीर के साथ गलत बिहेव करती तो इन दोनों के दिमाग में ये बैठ जाता कि जैसे ही बहन आई घर में, हम दोनों के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया। तो देन दे विल डेवलप अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द लिटिल वन। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि घर में नए पेट आने से पुराने पेट्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब अच्छे से ट्रीट करके हमेशा प्यार से रखिए, ताकि उन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि न्यू मेंबर के वजह से वो लोग डिप्राइव्ड हो रहे हैं। एसोसिएट देम विद पॉजिटिव थिंग्स। जैसे ये कपड़ा बच्ची को मैंने ढक के रखने के लिए यूज़ किया था, अभी इसी कपड़े के साथ मफ़िन खेल रहा है, तो उसको ये इस कपड़े से कुछ वो फीलिंग नहीं होगा दैट इट्स जस्ट फॉर द लिटिल वन। तो शेयर करने पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें इसको दे वो उसको भी दे, तो दे विल गेट ईच अदर स्मेल दैट वे। ऐसे स्मेल भी एक दूसरे का सूंघ पाएंगे चीज़ों में से, दे विल बी अकस्टम टू ईच अदर, इट विल हेल्प। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने केज को खोल दिया और मफ़िन वेंट इनसाइड। फिर तो वीडियो के शुरुआत में ही आप लोग देख रहे थे कि कैसे एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। इस जोड़ी में मफ़िन इज़ द क्वाइटर वन, शांत है, बहुत ही एक्सेप्टेबल है, वो उसको एडजस्टमेंट में इश्यूज़ नहीं होता। बट द लिटिल वन, उसे थोड़ा सा डर लगता था पहले थोड़ा सा एडजस्ट करने में उसको वक्त लगी, बट फिर वो ठीक हो गई। यहाँ मफ़िन देखिए कैसे उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, वॉन्ट्स टू प्ले विथ हर। बेबी को पहले तो खीर से थोड़ा डर लगता था बिकॉज ऑफ हिज साइज़। खीर इज़ वेरी बिग इन कंपेरिजन टू हर, इसलिए उसको थोड़ा सा डर लगा खीर के सामने आने। बट खीर वॉज वेरी एडजस्टिंग, तो वो उसको फोर्स नहीं किया। मैंने खीर को समझाया कि थोड़ा टाइम दो, आहिस्ता आहिस्ता शी विल प्ले विथ यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन थिंग्स टू योर पेट्स। उन्हें सब बातें समझ में आती है, ऐसा मत सोचिए कि वो जानवर है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, सब बातें समझ में आती है। तो जब आप नए पेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो पुराने पेट्स के साथ बात कीजिए, समझाइए उससे दैट ये बच्ची नई आई है, टेक टाइम। जैसे कि यहाँ पे खीर देखिए शांत बैठा हुआ है, केज इज़ ओपन, दिस लिटिल वन इज़ ऑल्सो देयर। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो रहा है, दे आर स्निफिंग ईच अदर, स्मेल आ रहा है एक दूसरे को, देख भी पा रहे हैं, बट देयर इज़ नो थ्रेट। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी था मैं खीर को समझाऊँ कि बेबी एकदम शांत बैठो, कि वो शांत बैठे और फोर्स ना करे छोटे बच्चे को खेलने के लिए उसके साथ। तो ये समझाना ज़रूरी है। अब थोड़ी देर बाद मैंने खीर और मफ़िन दोनों को कमरे से बाहर निकाला और छोटी बच्ची को थोड़ा स्पेस दिया कमरे को घूम के देखने के लिए। और एक बात याद रखना है कि बच्चों को खाना अलग अलग दीजिए ताकि खाने को लेके कोई कंपटीशन ना हो।